केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 11, 12 और 13 जनवरी को अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी संसदीय क्षेत्र में मौजूद रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत के वितरण से किया। इसके बाद जगह जगह जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना एवं उनका तत्काल निस्तारण किया। इस चौपाल में पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्रशासन सहित तमाम विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहते थे। जिस विभाग की शिकायत आती थी तत्काल उस विभाग के अधिकारी को बुलाकर उनके माध्यम से शिकायत का निस्तारण कराया जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस बार अमेठी क्षेत्र की जनता ने आवारा पशुओं से अपने खेतों को बचाने की अपील अमेठी सांसद से किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर गौशाला नहीं है वहां पर तत्काल गौशाला बनवाया जाए और जहां पर गौशाला है वहां पर जानवरों को एकत्रित किया जाए, जिससे किसान के खेतों की फसल बच सके। इस बार केंद्रीय मंत्री के दौरे में पूरा अमेठी राममय दिखाई पड़ रहा था। चाहे अमेठी कस्बा हो अथवा गौरीगंज नगर पालिका, हर जगह है केंद्रीय मंत्री ने पहुंचकर लोगों को अयोध्या से आया हुआ पूजित अक्षत और पत्रक देकर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान शाम को सभी जनता से दीपक जलाने का आग्रह एवं निवेदन किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रात्रि विश्राम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुंशीगंज स्थित गेस्ट हाउस में करने के बाद सुबह भेंटुआ ब्लॉक के सारदन गांव के लिए निकली, जहां पर पहुंचकर उन्होंने जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाकर इस गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उसका निस्तारण किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री का काफिला भेंटुआ ब्लॉक के पिंडोरिया ग्राम सभा के लिए निकला और वहां पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने जितनी भी जनता आई थी, जिनकी जो भी शिकायतें थी, सारी शिकायतों को सुना और तत्काल अधिकारियों को बुलाकर उनके समाधान हेतु निर्देशित किया। तीसरे दिन के कार्यक्रम का अंतिम सफर टिकरी के स्कूल में किया गया था, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारंजी, जिले की मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, डीपीआरओ श्रीकांत यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश शर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने जहां पर अपनी सांसद का स्वागत गीत के माध्यम से किया, वहीं पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना, मनरेगा योजना तथा आयुष्मान योजना सहित तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वहीं पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल कुछ लोगों को टोपी और टी-शर्ट भी प्रदान किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री काशी प्रसाद तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। अमेठी सांसद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संकल्प पत्र को पढ़ा, जिसको वहां पर उपस्थित जनसमूह के द्वारा दोहराया गया और शपथ लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी के नागरिकों ने विकासशील भारत, प्रगतिशील भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प लिया है। हम सब आशा भरी निगाह से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अक्षत वितरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में राम भक्तों के मध्य में रह पाए। यह मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए गर्व की बात है। ये भी कहना उचित होगा जिन जिन के भाग्य में है वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को घर घर में दीप जलाकर मनाएंगे, हर मंदिर में स्वच्छता की सेवा देकर मनाएंगे। राष्ट्र भक्तों से, राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि दीपक जरूर जलाएं और सेवा का कोई कार्य मन में राम है तो गरीब के प्रति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार करें।
पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं पर हमला होने की बात पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है अथवा जहां जहां पर उन लोगों का आज भी दबा है जो कांग्रेस के साथी है, सनातन धर्म पर, सनातन धर्म के मानने वालों पर रही है, धर्म के प्रति कांग्रेस गठबंधन की दृष्टि से जो बात करता है, जो काम करता है, वह कांग्रेस और विशेषता या गांधी परिवार के संस्कारों को दर्शित करवाता है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका है वह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फट रहा है। मैं इतना ही कहूंगी, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जिन भक्तों ने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, उन भक्तों से मेरा आह्वान है कि 22 तारीख को घर में दीपक जरूर जलाएं। मन में राम है, सेवा में भी राम का नाम लेकर गरीब के लिए एक सेवा का कार्य जरूर करें। प्रभु राम के प्रति यही हमारी आस्था को दर्शाए। यही भक्त होने के नाते हम छोटा सपना योगदान प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर दे पाएंगे। केंद्रीय मंत्री के मदीना जाने के सवाल का उत्तर देते हुए केंद्र अमेठी सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हर धर्म का सम्मान, हर राष्ट्र का सम्मान, जो हिंदुस्तान को सम्मान की दृष्टि से देखा है, ये प्रतिबिंबित हुआ। नरेंद्र मोदी वह राजनीतिक संकल्प है हमारे देश का जिन्होंने विरासत को बचाया और विकास का काम कराया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री वहां से निकलकर अमेठी कस्बे के स्टेशन रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय पहुंची, जहां पर आरएसएस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक किया। तत्पश्चात अपना 3 दिवसीय दौरा समाप्त कर अमेठी से लखनऊ के लिए रवाना हो गई। सबकी ओर से मीडिया के हमारे यहाँ मित्र भी खड़े हैं, हम सब आपको प्रकाश में जा रहे हैं। बच्चा स्वस्थ हो, हम सबकी ओर से शुभकामना आपको। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे बीच में आई हैं, आज इतना समय दी हमारे लिए। और हम स्वयं सहायता समूह की अपने ब्लॉक के अध्यक्ष हूँ, और जब से स्वयं सहायता समूह चला, हम लोग समूह के माध्यम से जब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया और हमारी दीदी जी ने सांसद अमेठी में आई, तब से हम लोगों को रोजगार के माध्यम से, जैसे अचार के प्रशिक्षण हो गए, छोटे छोटे उद्योग के प्रशिक्षण ले करके हम लोग का घर परिवार चल रहा है। कम से कम दीदी जी के माध्यम से, जैसे पहले महिला की कोई मान नहीं होती थी, ये भी तो एक महिला है आई है। हम भी गांव से निकले हैं, हम भी मान सम्मान हमको गांव में मिल रहा है। आज किसके लिए? आज स्वयं सहायता समूह के लिए। आज हम स्वयं सहायता समूह नहीं होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आधी तो भागीदारी मेरी है इसमें। बात बताओ, वो ड्रोन वाले भैया तो ड्रोन चला देंगे, मोदी जी कहे हैं कि समूह की बहनें भी ड्रोन चलाएं, तो ड्रोन दीदी बनना है। हाँ, तो क्यों नहीं बनना, क्यों नहीं कर सकते? अरे 2 हाथ पार इन लोग के हमारे भी है, केवल एक नाम महिला है। महिला को चौखट मांगने के लिए आदत नहीं दी जाती थी। जब ड्रोन का चलेगा ना वहाँ पे काम, तो सारी औरतें इकट्ठे करके लेके जाओ वहाँ पर, और ड्रोन के लिए, ड्रोन के माध्यम से किसानों को क्या मदद हो सकती है उसका प्रशिक्षण लो, और फिर समूह में मैं मदद करूंगी। ठीक है, ड्रोन के लिए विशेष। दीदी के लिए धन्यवाद। आज हम लोग के लिए कितना सहारा बन के आई है और दी है। आज हम लोग आगे भी निकले हुए हैं दीदी के माध्यम से, और हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो सब सहयोग करते हैं, जितने कर्मचारी हैं। आज समूह के माध्यम से आज हमारा सारा काम हो रहा है ब्लॉक से, और पहले दूसरे के लिए लोग जाते थे काम करवाने के लिए। में भी आने वाली हो भाषण कम से कम एक पहचान बनी है, उसके माध्यम से मेरी सुनवाई हो रही है, मेरा काम भी हो रहा है इसी से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ड्रोन के लिए सभी औरतें भी आके देखेंगी। बाबूलाल राम समूह जी आइए। राजेश कुमार यादव जी, मनरेगा श्रमिक में श्री राम स्वच्छ भारत मिशन के लोग तैयार रहेंगे। इसके बाद श्री राम बरन जी मंच पे आ चुके हैं। शेर बहादुर, घनश्याम जी, स्वच्छ भारत मिशन के श्री राधेश्याम, पहले रामकिशोर जी को।
लल्लू राम जी, श्री वासुदेव जी, इसके बाद स्वयं सहायता समूह मीरा जी भी हैं इसमें। मीरा जी आ जाए आगे। हाँ हाँ, विकास बजरंगी से है ना, बजरंगी से कौन है? रेणु देवी जी। और किसका है? बस और कोई है? नहीं, हाँ, एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग के आ जाएं। विजय प्रकाश सिंह जी, अवधेश तिवारी जी, राजेश कुमार। वेलकम करते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे बीच में दीदी आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है। जिसकी हमें प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया, नैनों में चमक आई जो। भारत सरकार की लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री, हम सबकी दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नवगिरवा के विद्यार्थी दोनों आ जाओ। आयुष्मान ग्रामीण आजीविका मिशन विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर विभागों में पूरी तरीके से कमर्शियल करती हुई जो शासन की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, धीरे धीरे आगे सेहत का, ठीक है? आज बेसिक शिक्षा विभाग निसंदेह शासन की मंशा के अनुरूप सजग प्रहरी के मार्गदर्शन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। निशा जी हैं, सुमन जी हैं, नीलू और उमा हैं, जिनकी जो भाई की रस्म है, और 3 शिशु हैं जो आज से अन्न ग्रहण करना शुरू कर देंगे, यानी उनका अनुशासन है आज। हर्षित, महक और बहुत सुंदर, तो रोना बंद कर दिया। अमेठी के नागरिकों ने विकासशील भारत, प्रगतिशील भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प लिया। हम सब आशा भरी निगाह से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। आज मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि अक्षत वितरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में राम भक्तों के मध्य में मैं रह पाई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये भी कहना उचित होगा कि जिन जिन के भाग्य में है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को हर घर में दीप जलाकर मनाएंगे, हर मंदिर में स्वच्छता की सेवा देकर मनाएंगे। राष्ट्र भर में, विश्व भर में राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि दीपक जरूर जलाएं, और सेवा का कोई कार्य मन में राम है तो गरीब के प्रति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के आह्वान अनुसार करें। दीदी, पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं पर हमला हुआ है। जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है अथवा जहाँ जहाँ उन लोगों का आज भी दबदबा है जो कांग्रेस के साथी हैं, वहाँ वहाँ सनातन धर्म पर, सनातन धर्म को मानने वालों पर प्रताड़नाएं बढ़ रही हैं। धर्म के प्रति कांग्रेस नित गठबंधन अपमान की दृष्टि से जो बात करता है, जो काम करता है,
वो कांग्रेस और विशेषतः गांधी परिवार के संस्कारों को दर्शित करवाता है। जिन लोगों ने बाबर की मज़ार पर माथा टेका, वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की गई आपकी। मैं इतना ही कहूँगी, पुनः 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जिन भक्तों ने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, उन भक्तों से मेरा आह्वान है कि 22 तारीख को घर में दीपक ज़रूर जलाएं। मन में राम है तो सेवा में भी राम का नाम लेकर गरीब के लिए एक सेवा का कार्य ज़रूर करें। प्रभु राम के प्रति यही हमारी आस्था को दर्शाएगा। यही भक्त होने के नाते हम छोटा सा अपना योगदान प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर दे पाएंगे। दीदी, आपने मदीना जाकर सबका साथ सबका विकास का संदेश दिया है, इसको कैसे? नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हर धर्म का सम्मान, हर राष्ट्र का सम्मान जो हिंदुस्तान को सम्मान की दृष्टि से देखता है, ये प्रतिबिंबित हुआ। मैं पुनः कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी वो राजनीतिक संकल्प है हमारे देश का, जिन्होंने विरासत को बचाया और विकास का काम कराया। 3 साल हो गया, राहुल गांधी कभी नहीं आए, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पता लग रहा है एक रात यहाँ अमेठी रुकेंगे, क्या कहेंगे?